हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ एयरप्लेन्स फ्लाई, एयरप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक, सो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बना दूं। एंड मैं ट्राई करूंगा कि इसमें मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स यूज़ ना करूं एंड आई विल ट्राई कि एक लेमैन भी इसे आसानी समझ सके। तो इसलिए मैं वीडियो बहुत सिंपल रखूंगा, एक बहुत ही लेमैन टर्म्स पे रखूंगा। एंड इफ यू वांट अ कंप्लीट सीरीज ऑन एरोडायनेमिक्स देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरा एक लेक्चर सीरीज या वन शॉट या मैं ट्राई करूंगा कि लेक्चर बाय लेक्चर मैं पूरी एरोडायनेमिक्स आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये जानने से पहले आप लोग जानना पड़ेगा कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर इज बेसिकली, अगर मैं आपको एक एरिया दूं, एक कोई मान लीजिए कोई आपके पास बॉक्स है, ठीक है, एंड उस बॉक्स पे आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ बल लगा रहे हैं। तो जो आप उसे फोर्स लगा रहे हैं कुछ मैग्नीट्यूड उसका होगा, ठीक है। अगर आप उसके उस सरफेस एरिया के एरिया से मतलब डिवाइड कर दीजिए फोर्स को, तो जो आपको क्वांटिटी मिलती है उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। एंड और भी फिजिकल चीज़ें हैं जो डिस्कस मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। दैट फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के एंड ऑल, बट वो सब ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। आप अभी के लिए इतना समझिए कि बेसिकली जो प्रेशर होता है इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, तो इतना जानना सफिशिएंट है इस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली प्रेशर एंड फोर्स में क्या रिलेशन है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, करेक्ट? नहीं याद हो रहा, ना याद करिए। प्रेशर बस आपको पता है क्या होता है? प्रेशर इज जस्ट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, समझ आ रहा है? एंड आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जब आप एक आयरन लेते हैं एंड एक बलून लेते हैं, एक मतलब बलून जो एयर से फिल्ड है, एंड जब आप उस आयरन नेल के उसे कांटेक्ट में लाते हैं तो वो बलून क्या होता है? इट एक्सप्लोड्स, मतलब फट जाता है। ओके, लेकिन जब आप एक बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ आयरन नेल्स लेते हैं एंड तब उस बलून को उसके ऊपर प्लेस करते हैं तो क्या होता है? इट डज नॉट बर्स्ट, वो फटता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? दोनों केस में फोर्स तो सेम लग रहा है। आपने अपने हैंड से उस पर फोर्स लगाया एंड उस केस में अपने हैंड से फोर्स लगाया है। एंड मान चल रहा हूँ कि आप दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हो, सेम बल से उसे उसके ऊपर प्लेस कर रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो एक केस में तो बलून को बस्ट कर दे रही है लेकिन एक केस में तो उसे बस्ट नहीं कर रही है? वो क्वांटिटी प्रेशर होती है। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि प्रेशर मतलब डायरेक्टली फोर्स रिलेटेड नहीं है। प्रेशर क्या है? प्रेशर फोर्स और एयर दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने फोर्स दोनों केस में सेम लगाया, लेकिन क्या था, जब आपने बहुत सारे आयरन रख दिए तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो मतलब प्रेशर कम लगेगा। तो बलून के बस्ट होने का रीजन फोर्स नहीं है यहाँ पर, वो प्रेशर है, राइट। तो बेसिकली ये प्रेशर होता है। ठीक, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक्सप्लेन करा था प्रेशर को एक सिंपल वर्ड से, तो मैंने इसलिए वीडियो में ऐसा समझाया इसके बारे में। ओके, बट नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर बस आपको एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। जो मैंने ये एक एग्जाम्पल के आपको एक्सप्लेन किया, आपको अगर वो समझ आ गया, यू आर गुड टू गो। सो अगर मैं पूरी हायर लेवल फिजिक्स हटा दूँ एंड सिर्फ एक लेमन टर्म से बात करूँ कि एयरप्लेन कैसे उड़ता है, तो बहुत सिंपल डायनेमिक्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली एक आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। प्रेशर डिफरेंस कैसे बताऊंगा? ओके, तो बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो एक्चुअली प्लेन के विंग्स की वजह से होता है। कैसे? वो भी आपको जानना जरूरी है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बेसिकली एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। सिंपल तो नहीं कहूँगा, मतलब एक बहुत ही यूजफुल एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में, जिसे हम लोग कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मेरी बस आप एक बात ध्यान सुनिएगा कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रहती है, जितनी ज़्यादा स्पीड रहती है, जितनी ज़्यादा गति रहती है किसी चीज़ में, उतना ही कम उस पर प्रेशर लगता है, राइट। मैं एक लेमन टर्म से बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज एक जगह आप खड़े हैं, ठीक है, एंड एयर आपकी तरफ बहुत तेज स्पीड से आ रही है, तो आपके सराउंडिंग में जो प्रेशर रहेगा वो कम लगेगा। बेसिकली अगर स्पीड ज़्यादा है एयर की तो आप पे प्रेशर कम फील होगा, एंड अगर वेलोसिटी कम है तो क्या होगा? तो प्रेशर ज़्यादा आपको फील होगा, राइट। एंड अगर आपको इसकी इक्वेशन जाननी है तो बहुत सिंपल है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। ठीक है, P यहाँ प्रेशर होता है, रो यहाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होती है। फ्लूइड क्या रहता है? फ्लूइड इज बेसिकली टर्म्ड एज लिक्विड एंड गैसेस, राइट। बेसिकली
द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब जो बह सके। लाइक वाटर आप ले लीजिए, वाटर इज अ लिक्विड, तो वाटर क्या होता है, वो आराम से फ्लो कर जाता है। ओके, तो इसे हम लोग से फ्लूइड कहते हैं। एयर क्या है, एयर हम लोग भले देख नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो है ना, तभी तो हम लोग उसे फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी आप सांस ले रहे हैं, यू आर ब्रीथिंग, इट इज जस्ट बिकॉज कुछ ना कुछ तो है ना मीडियम जिसके थ्रू आप तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो बेसिकली एयर भी एक तरह का फ्लूइड रहता है जो फ्लो कर रहा है, राइट। इमेजिन अगर एटमॉस्फेयर पूरा सॉलिड रहता तब क्या होता, ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ, राइट, बिकॉज तब फिर ऑक्सीजन फ्री नहीं रहता ना आप तक आने के लिए, दैट्स। तो बेसिकली इससे प्रूव होता है कि एयर भी एक फ्लूइड है, राइट। ओके, सिंस एयर इज आल्सो गैस, जस्ट इट इज अ मिक्सचर। ओके, तो यही एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि एक फ्लूइड में क्या डिफरेंस है और एक सॉलिड में। बट इतना डीप में नहीं जाना हम लोग को, बस एक बेसिक तक हम लोग को सीमित रहना। ओके, तो देखते हैं अभी। हाँ, तो मैं प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा था कि अगर प्रेशर डिफरेंस मैं क्रिएट कर देता हूँ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो मैं उसे उड़ा सकता हूँ आराम से, राइट। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का यहाँ रोल नहीं है, प्रेशर डिफरेंस का रोल नहीं है, यहाँ पर बायंसी का भी रोल है, राइट। अब बायंसी क्या होती है, वेल ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट बेसिकली एक अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत लोगों ने किया होगा ये चीज़ कि सपोज आपके पास एक बकेट है, पानी है, ठीक है, वाटर है, एंड आप क्या करते थे, आप एक जग लेते थे एंड आप उससे पानी के अंदर से प्लेस करते थे, राइट, करते थे ना। तो क्या होता था कि आप उसे कुछ डिस्टेंस से लेके जाते थे, फिर वो अपने आप बना रहता था। तो यही जो टेंडेंसी है, इसी फिनोमिना को हम लोग बायंसी कहते हैं, राइट। बाकी उसमें अगर मुझे डिस्कस करना है तो उसके बहुत से कुछ फॉर्मूले होते हैं, राइट, कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं अभी करना चाहता हूँ। बट आप इतना ध्यान रखिए कि बायंसी का बहुत अच्छे से रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली बायंसी का आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि मतलब इट इज़ बेसिकली, आप ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया आप उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको उसके बारे में इतना नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँ कि उसका मैं कम यूज़ करूँ, बिकॉज वो थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है। लेकिन जो अल्टीमेट है वो क्या है, वो है प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो क्या होता है, जैसे कि विंग्स रहते हैं एयरप्लेन के, तो उनका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, कुछ कर्व्ड स्टाइल में रहता है, लाइक दिस। ओके, तो क्या होता है, तो जो ऊपर वाला कर्व्ड रीजन रहता है, जब वहां से एयर पास होती है, लाइक दिस, यहाँ से जब एयर पास रहती है तो ऊपर से ऐसे होते हुए जाती है, करेक्ट। ओके, तो वहाँ क्या रहता है, थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप रहता है, स्फेरिकल नहीं कहूँगा, थोड़ा कर्व्ड रहता है। तो उसके से क्या होता है, वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है थोड़ी थोड़ी। अगर आपको नहीं इसका आइडिया कोई बात नहीं, बेसिकली उसकी थोड़ी सी वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है उसके कर्व सरफेस की वजह से। ओके, तो वहाँ क्या होता है, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। तो ऊपर से प्रेशर की वैल्यू कम हुई है, लेकिन नीचे हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि ऑलमोस्ट उसे फ्लैट रखें, थोड़ा सा स्लैंटेड रखें, राइट। उसका अपना कुछ रीजन होता है जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे रहता है, तो वहाँ से एयर नीचे तो एक स्ट्रेट पाथ में ऑलमोस्ट ट्रेवल करके निकल जाती है, तो वहाँ ज़्यादा कोई पाथ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वहाँ कोई हिंट्स एज नहीं आ रहा है। उसके पूरे उस जर्नी में वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। तो कंपेरेबली जो ऊपर का रीजन है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर कम है, लेकिन नीचे वेलोसिटी कम थी, तो वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो नीचे से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर हमारा जो एयरप्लेन रहता है वो लिफ्ट कर जाता है, वो उड़ जाता है, राइट। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा तेज़ी से प्लेन मूव करेगा टेक ऑफ के टाइम, उतना ज़्यादा अच्छे से उसे लिफ्ट मिलता है। दैट इज़ व्हाट इज़ वी मीन व्हेन वी से दैट पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेक ऑफ के टाइम, राइट। तो वही होता है, जितना ज़्यादा पावर रहेगा, जितना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी रहेगी, जितना उसकी स्पीड रहेगी, जितना उसकी गति रहेगी, उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो लिफ्ट करेगा, उतना अच्छे से वो उड़ेगा, राइट। एंड दैट इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ एरोडायनेमिक्स कि एयरप्लेन उड़ता कैसे। बेसिक यही है कि मतलब यहाँ पर हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। नहीं आइडिया कोई बात नहीं, मैंने एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा बायंसी का भी रूल आता है जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी आप कैलकुलेशन नहीं करें तो ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, तो यही बेसिक आइडिया है। एंड ऑफ कोर्स अगर स्टार्टिंग में प्लेन को उतना थ्रस्ट या फिर उतना पावर ना मिले तो उसके से क्रैश होने के बहुत चांसेस रहते हैं, राइट। कि मतलब प्लेन उस लेवल उस हाइट तक पहुंच नहीं पाता है कभी कभी, एंड ये होता है उसे उतना पावर नहीं मिल पाता है, राइट। बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये उनमें से एक रीज़न हो सकता है, बट इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते हैं। बेसिक यही था कि एयरप्लेन कैसे उड़ता है, यही एक रीज़न है, इट इज़ जस्ट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, राइट।
इट इज़ जस्ट लाइक अगर मेरे पास कोई बॉडी है, राइट, लेट मी सी। तो सपोज मेरे पास ये कंपास है, ओके। सो मैं उस पर अगर अपने दोनों हाथ प्लेस करता हूँ एंड मैं इक्वल अमाउंट में दोनों साइड से फोर्स लगाता हूँ, नीचे से भी लगा रहा हूँ एंड ऊपर से भी लगा रहा हूँ। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो उसी जगह रहेगा, राइट। लेकिन हम लोग के प्लेन के केस में क्या हुआ था, ऊपर वाला जो प्रेशर था वो कम हो गया था, राइट। तो प्रेशर कम हुआ है, नीचे से प्रेशर भी लग रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये ऊपर जाना स्टार्ट करें, क्योंकि जो नेट फोर्स है, नेट प्रेशर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से, राइट। अब समझ आया कि ऐसा क्यों होता है, लिफ्ट क्यों होता है प्लेन। ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन था। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वो और डीप में जानना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एरोडायनेमिक्स पे कंप्लीट लेक्चर सीरीज ला दूंगा या फिर एक वन शॉट बना दूंगा, राइट, इन डीप कैलकुलेशन, राइट, जो हम एक्चुअली एरोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं, राइट। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।